वेलकम बैक टू माय बुलिश एंड बियरिश चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि आपको रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको रिसेंटली आज का क्या न्यूज़ चल रहा है रिलेटेड इकोनॉमिक कैलेंडर, मॉनिटरी फंड, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इतना कोई ख़ास नहीं, बस आपको बेसिक समझना है। मैं धीरे धीरे हर वीडियो में आपको वन बाय वन स्टेप समझाता रहूँगा, क्योंकि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। मेरा इस यूट्यूब चैनल खोलने का कारण क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर हम सिंपल आसान भाषा में कहें तो पैसा लगाना है ना। किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाना। हम डेफिनेशन में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास भी तो नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश कहते हैं, पूंजीकरण, अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जिसे फ्यूचर में आपको हाई रिटर्न मिले। बेसिकली इन्वेस्टर लोग करते हैं। ये लोग इन्वेस्टर लोग मायने रखते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट चीज़ों पे, क्योंकि उन्हें पता है कि कब कितने समय में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का काम होता है, इन्वेस्टमेंट लगाना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना। जिसके पास पेशेंस होता है वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और लॉन्ग टर्म में आता है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर तक आते हैं। अब ट्रेडिंग क्या है? ट्रेड भी पैसा लगाना ही होता है। जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टर लोग लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं। वही ट्रेडिंग में बहुत कम समय में पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में 1, 2, 3 साल तक लगते हैं, वही ट्रेडिंग में बहुत कम समय में पैसा कमाया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग में आज ही पैसा लगाते हो तो आज ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सबसे पहले तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि कितने प्रकार के ट्रेडर होते हैं। पहला, डे ट्रेडर, इसे हम इंट्राडे भी कह सकते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे में आप किसी भी समय ट्रेड लगाते हो तो आज ही प्रॉफिट ले सकते हो। इन केस स्टॉक मार्केट, आप इंडियन का स्टॉक मार्केट ही ले लीजिएगा, इसे हम इंट्राडे कहेंगे, क्योंकि ये 9:30 बजे से 3:30 बजे तक होते हैं, आपने देखा होगा। तो टोटल 6 घंटे, अगर आप 6 घंटे के अंदर आप ट्रेड करते हो तो आपको आज ही प्रॉफिट आने का चांसेस है। अगर आज नहीं तो कल या फिर परसों। इन केस फॉरेक्स में अगर हम देखा जाए तो फॉरेक्स पूरे 24 घंटे चलते रहते। आपने देखा होगा करेंसी पेयर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऐसे हर एक पेयर में पूरे 24 घंटे चलते रहते हैं। तो आपको आज ही प्रॉफिट आने का चांसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब स्विंग ट्रेडर क्या है? बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनको 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक होल्ड करके रख सकते हैं, उन लोगों के लिए है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट में भी होल्ड करना ही होता है, पर इस इन्वेस्टमेंट का होल्ड और इस स्विंग ट्रेडर का होल्ड में बहुत ही अंतर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का होल्ड 1 ईयर तक होता है, पर इस स्विंग ट्रेडिंग में मैक्सिमम आप 1 वीक तक होल्ड कर सकते हो। तो इसलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। वैसे भी कई बार देखा गया है कि जो स्विंग ट्रेडर लोग हैं वो ट्रेड लगाते हैं तो 2 दिन तक उसका लॉस दिखा रहा होता है, बट फिर अगले 4 दिन बाद स्विंग बैक होके प्रॉफिट में आते हैं। तो इसलिए दिस इज ए स्विंग ट्रेडर। अब स्कैल्प ट्रेडर, आपको बता दूं कि स्कैल्प ट्रेडिंग एक टेक्निक्स है जिससे आप बहुत ही फास्ट और कम टाइम में ही प्रॉफिट ले सकते हो। 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स और कुछ तो 30 सेकंड में ही प्रॉफिट ले लेते हैं भाई। इसलिए आपने देखा होगा बाइनरी ऑप्शन ये सब मिनट्स का होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आईको ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, आपका ऑल इन ट्रेड हो गया, ऐसा कई सारे ऐप्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर लोग जो होते हैं वो टेक्निक्स के माध्यम से जट में प्रॉफिट ले लेते हैं भाई। हालांकि बहुत ही रिस्क होता है ये, आप बिना मिनट्स के भी खेल सकते हो। फॉरेक्स में 24 घंटे, नो टाइम, एकदम फ्री। हो सकता है आपका स्कैल्प ट्रेडिंग इसमें काम हो जाए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है। इसलिए आपके सामने ये टॉपिक तो लाना ही था, क्योंकि इतना आसान सा बेसिक है जो आपको समझना है। फंडामेंटल एनालिसिस, आपने नाम तो सुना ही होगा। फंडामेंटल एनालिसिस वो चीज़ है जिसे आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रेडिंग का नाम क्यों नहीं लिया। तो ये इन्वेस्टर्स लोगों के लिए है, क्योंकि इन्वेस्टर लोग टेक्निक से नहीं जांच पड़ताल लगा के इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए तो इन्वेस्टर है। क्या चाहिए इन्वेस्टर लोगों को? बेसिकली कैश फ्लो, बैलेंस शीट्स, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, रेशियो,
रिसेंटली आज का क्या न्यूज़ चल रहा है, इकोनॉमिक कैलेंडर, लास्ट 5-10 ईयर्स के डेटा, लास्ट 5 ईयर्स से ये कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो, यही तो देखते हैं। मान लीजिएगा ये कंपनी शेयर मार्केट लिस्ट में आया और उसका प्राइस सिर्फ 0.13 का होता है और अगले 4 साल बाद उसका प्राइस 10,000 पर इक्विटी शेयर्स का होता है, तो डैट मीन्स अगले 4 साल में इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है क्योंकि उसका P&L अकाउंट, कैश फ्लो, बैलेंस सब ठीक था। अब दूसरी तरफ ही एक कंपनी होता है जिसका प्राइस 1.13 से शुरू होता है और अगले 1 साल बाद ही ये कंपनी ग्रो करने लगती है और उसका प्राइस 9,000 पर इक्विटी शेयर्स का होता है, पर अगले ही 3 साल बाद यानी कि 4 साल बाद उसका प्राइस डाउन में गिरने लगती है और उसका इक्विटी शेयर सिर्फ 300 का होता है। यानी कि इस कंपनी का बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। उसने जितना भी 1 साल में 9,000 पर इक्विटी शेयर्स का कमा लिया था और अगले ही 4 साल बाद उसका सिर्फ 300 पर इक्विटी शेयर्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता। हो सकता है कि इस कंपनी ने लोन लेके बिजनेस खोला हो और वो लोन नहीं चुका पाया हो। शुरू में तो प्रॉफिट ज़रूर हुआ है मगर अगले ही 4 साल बाद इतना बड़ा लॉस। इसलिए हमेशा इन्वेस्ट लगाने से पहले कंपनी का हालचाल, उनकी खबर रखते हैं, चाहे डिविडेंड्स, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, इंडेक्स, किसी में भी पैसा लगाए, पर इससे पहले इसका खबर ज़रूर रख लेते हैं। क्या आप इसे जानते हैं? इसका नाम है वॉरेन बफेट। दुनिया के टॉप 2nd रिचेस्ट में से माना जाता है इन द वर्ल्ड। उसने भी यही चीज़ अप्लाई करके आज इस मुकाम तक पहुंचे। उसने भी फंडामेंटल एनालिसिस जैसे चीज़ों पर अप्लाई किया और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। अगर आपको वॉरेन बफेट के बारे में जानना है तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में वीडियो ज़रूर डालूंगा। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स लोगों के लिए ही काम में आते हैं क्योंकि उसे तो दिन में पैसा कमाना है, शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है। उन सब लोगों के लिए प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन ऑफ द मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का भी बहुत सारे चैप्टर हैं। इसे हम 1 by 1 चैप्टर हर एक वीडियो में मैं आपको समझाता रहूँगा। अगर आपने एक बार ये सब चीज़ें सीख लिया ना तो मैं गारंटी दे के बोलता हूँ आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने कहा एक ही टॉपिक में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, तो ये तो मेरा हिंदी वर्जन हो गया। अब दूसरा वीडियो भी लाऊंगा इंग्लिश वर्जन में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कह देता हूँ, कुछ लोगों को तो वीडियो एनिमेशन की तरह देखने में पसंद करते हैं, पर दोस्तों मेरा ये देखने में प्रेजेंटेशन जैसा बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये कह देता हूँ आपको बहुत सारे YouTube में आपको अच्छे वीडियो एनिमेशन बनाए हुए देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई मेन पॉइंट नहीं बताएगा। मैं आपको कह दे रहा हूँ, अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने में पसंद नहीं आता तो मैं आपके लिए एनिमेशन की तरह वीडियो भी लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।